से बड़ी खबर है। लापरवाही को लेकर चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई। बीडी के अस्पताल पीएमओ सहित 3 डॉक्टर्स को निलंबित किया गया है। डॉक्टर संदीप पचार, मेडिसिन के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश जाखड़ और डॉक्टर नवनीत मील को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर रहेगा मुख्यालय इनका। जीवित को मृत घोषित करने के प्रकरण में ये कार्रवाई हुई है। मामले में जिला कलेक्टर ने मानी है डॉक्टर्स की लापरवाही। कलेक्टर ने पूरे मामले के जांच के निर्देश भी दे दिए हैं और ये बेहद अहम मामला जिस तरीके से सामने आया। एक जीवित को ही मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया शव, लेकिन उसी दौरान युवक को होश आ जाता है और हर कोई चौंक जाता है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन दोषियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर ने इस बात को माना है कि इस पूरे मामले में लापरवाही हुई है, डॉक्टर्स की लापरवाही है और इसलिए ये निलंबन की कार्रवाई हुई है। आगे इस पूरे मामले में जांच जारी है। 3 डॉक्टर निलंबित हुए हैं पीएमओ सहित। जिन लोगों की लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर मैंने तत्काल एक कमेटी बनाई है और जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके बारे में ये मालूम किया है कि किसने इसमें लापरवाही की है और हम सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं। 3 लोगों के नाम, 2 लोगों के नाम सामने आए हैं और जो लापरवाही जो इंचार्ज है उनकी अल्टीमेट लापरवाही बनती है कि वो केस को किस तरह से देख रहे हैं, कितना उसमें डिले हुआ। और उन्होंने हमें, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो पीएमओ से जो सूचना आनी चाहिए थी वो मुझे एसपी साहब से आई। मुझे एसपी साहब ने बताया इस प्रकार घटनाक्रम हुआ, तब मैंने इनको पीएमओ को पूछा तो प्रथम दायित्व इनका बनता है कि इससे घटना हो गई थी तो जिला कलेक्टर को संज्ञान में लाना चाहिए था। तो देखिए, इस पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन अभी अपडेट क्या है खबर पर, ये हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं, बताएंगे। प्रदीप, क्या अपडेट अभी खबर पर और किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है मामले में? जी बिल्कुल, पूरी अपडेट के साथ मैं आपको बताता हूं कि रात को 12 बजे बाद ये निलंबन की कार्रवाई हुई है। 3 डॉक्टर हैं जिनमें जो पीएमओ है डॉक्टर पचार, उसको भी इसके साथ निलंबित किया गया है और इनको यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर भेजा गया है। अब दूसरी अपडेट ये है कि जो रोहितास है जो मृत होने के बाद जिंदा हुआ, वो इसको रात को करीब 2 बजे बाद जयपुर शिफ्ट किया गया है। उसकी हालत अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन यहाँ के जो घटनाक्रम हो उसके बाद जो मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग की हो रही थी और उनको जयपुर भेज दिया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसका आखिरकार पोस्टमार्टम हुआ या फॉर्मेलिटी की गई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा डॉक्टरों को भी मानना है। अब इसमें जो डॉक्टर नवनीत ने पोस्टमार्टम किया था और रिपोर्ट में मौत का कारण भी लिखा गया है और इसमें एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है नंबर 223 जो हमारे पास है, उसमें पेज नंबर 1.50 मिनट पर मौत होना बताया गया है। और वहीं नीचे की तरफ अंतिम कॉलम में एक रिमार्क लगाया गया है और रिमार्क में डॉक्टर ने अपना ओपिनियन दिया है कि उसमें फेफड़े फेल होना तथा सीओपीडी और या टीबी की बीमारी से मौत होना बताया गया है। अब रिपोर्ट पर डॉक्टर नवनीत के हस्ताक्षर, उसके नीचे मेडिकल ज्यूरिस्टी की सील भी लगी हुई है। ऐसे में हमने डॉक्टर का जो पक्ष लेना चाहा कि आपने पोस्टमार्टम कर दिया और अगर पोस्टमार्टम किया है या फॉर्मेलिटी की है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जांच का विषय वो जांच की जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसको 2.5 से 3 घंटे डीप फ्रीज में रखा गया। अगर वो जिंदा युवक था और उसको डीप फ्रीज में रखा गया और इस सर्दी के मौसम में रखा गया तो 2.5 से 3 घंटे उसको मारने का भी एक बड़ा प्लान हो सकता है इसमें। और दूसरा बड़ा ये सवाल उठता है कि अगर उसका पोस्टमार्टम हुआ है तो जिंदा कैसा हो गया? बिल्कुल। और या बीडी के अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो फॉर्मेलिटी से की जा रही होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रदीप, ये जो सवाल आप गिना रहे, डॉक्टर नवनीत जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जिनके सिग्नेचर थे, निलंबन की जिन पर कार्रवाई हुई है, क्या इनका भी नाम उसमें शामिल है? बिल्कुल, इनको इन पे सबसे पहले इनके साथ ये डॉक्टर हैं जिनकी जिम्मेदारी थी जाखड़, उनको भी इस मामले में निलंबित किया गया है। और जो पीएमओ है, जो बीडी के अस्पताल पीएमओ है, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि डॉक्टर कौन सा डॉक्टर कहाँ क्या काम कर रहा है, उनको भी इसके साथ निलंबित किया गया है। यानी कह सकते हैं 3 डॉक्टरों का इस मामले में निलंबन हुआ है। और ये जांच जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में भी पूरे साफ तौर पर ये लिखा गया है
कि जो डॉक्टरों के है वो घोर लापरवाही सामने आई। इसके बिल्कुल बाद प्रदीप, और ये कैसे हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तरफ सबमिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है वो युवक जिंदा हो जाता है? ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ तो घोर लापरवाही है। ये तो फिर कहीं तो कोई दिक्कत है, कहीं तो कोई यहाँ अनदेखी हुई है। बिल्कुल, आपको मैं ये बता दूं कि जब भगवान दास खेतान अस्पताल में रोहतास को यहाँ लेके आए थे, उसकी ये सांसें इतनी धीमी चल रही थी, उसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने इसको मृत घोषित कर दिया गया और बीडीके अस्पताल की जो मोर्चरी है डीप फ्रीज में वहां से रख दिया। और पुलिस भी, जो वगड़ पुलिस है उनके साथ थी और उसको पंचनामा भी उन्होंने बनाया और पंचनामे में भी उनके हस्ताक्षर डॉक्टर के और पुलिस कर्मियों के कि भाई इनको मत मान के जो परिजन थे उनको सौंप दिया गया था। लेकिन करीब 5 बजे जब इसको चिता पर लेटाया गया तो वहां पर उसकी सांस चलने लगी, शरीर हरकत करने लग गया, तो वो उनको लेकर फिर बीडीके अस्पताल लेके आए और वहां जांच की गई तो वो जिंदा निकला और इमरजेंसी में उसका इलाज चला। अब जब घटनाक्रम को जिला कलेक्टर को पता लगा तो उन्होंने तुरंत एक कमेटी गठित की और खुद वहां पर पहुंचे और डॉक्टरों के साथ साथ जो पीएम है उनको भी निर्देशित किया कि बड़ी गंभीर लापरवाही, क्योंकि चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर हैं उन पे मरीज यहाँ आते हैं और सरकारी बड़ा अस्पताल है जिले का, और जिले की जब रेपुटेशन यहाँ पर खराब की है तो इस मामले में तीनों की निलंबन की कार्रवाई है। और आपको बता दें कि साथ साथ जो इन दोषी जो और भी कार्मिक हैं उन पर भी कार्रवाई आज दिन भर देखने को मिलेगी। बिल्कुल प्रदीप, और ये तो जिंदा व्यक्ति को ही मारने का मामला समझा जा सकता है, हालांकि वजह जो भी रही हो। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि भाई विज्ञान के चमत्कार तो हमने देखे हैं, लेकिन ऐसे भी चमत्कार नहीं देखे कि पोस्टमार्टम के बाद कोई जिंदा हो जाए। जी बिल्कुल, इसमें से जो पोस्टमार्टम प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से लापरवाही सामने आई है और लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद में कोई व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। बिल्कुल सवाल का ये प्रदीप, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं जो आपने बताया है अभी तक, एक बार फिर से समझाते हैं पूरे मामले को। दरअसल तबीयत खराब होती है एक युवक की, उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी सांसें धीमी थी, इलाज चला और उसके बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाता है, अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जाता है शव को, और अंतिम संस्कार के दौरान ही पता चलता है युवक तो जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं। ये लापरवाही का मामला यहाँ पर सामने आया है और ये कोई छोटी लापरवाही नहीं बल्कि बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर जीवित व्यक्ति है तो कैसे किसी को मृत घोषित किया जा सकता है और पोस्टमार्टम के बाद कैसे कोई जिंदा हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। प्रदीप, सवाल कई हैं, कार्रवाई अभी 3 डॉक्टर्स पर निलंबन की ही हुई है सिर्फ, लेकिन जांच कैसे आगे पूरे मामले की बढ़ेगी और क्या निलंबन तक ये कार्रवाई सीमित रहेगी क्या? बिल्कुल, आप सवाल किया है वो वाकई में इस समय जो डॉक्टरों की जो कार्यशैली है उसको लेकर खड़ा होता है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम जो इसको लाया गया और किस हालत में लाया गया, और अगर उस टाइम में ये व्यक्ति जिंदा था तो उसका इलाज किया जाना चाहिए था, उसमें भी बड़ी लापरवाही हुई है। और फिर जब जिंदा नहीं था उस टाइम, ठीक मान सकते हैं कि भाई उसकी हालत इतनी थी, उस टाइम जो पल्स रेट वगैरह है उनकी वो खत्म हो गई होंगे, लेकिन उसको ठीक है, मैं रोक रही हूँ प्रदीप आपको। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, इस पूरे मामले को आपके शब्दों से जानना चाहेंगे सबसे पहले। गुड मॉर्निंग। ये कल की घटना है, राजकीय चिकित्सालय झुंझुनू में एक मरीज आया था जो संबंधित मुखबधिर संस्थान से आया था जी। उनको भर्ती किया गया, उनको बाद में डॉक्टरों ने मृत घोषित करके पोस्टमार्टम कर बॉडी सुपुर्द कर दी थी जी। जब संचालक शमशान पर लेके गए तो उनमें हलचल हुई और वापस अस्पताल में लाए, अभी वो आईसीयू में भर्ती है जी। और इस संबंध में हमने कमेटी बनाई, प्रारंभिक रिपोर्ट ली, उच्च स्तर पर भी अवगत करवाया तो डॉक्टरों की लापरवाही पाई गई है और 3 डॉक्टर्स को निलंबित किया है, जिसमें पीएमओ भी शामिल है। जी। राम अवतार जी, आपने कमेटी का गठन कर दिया, पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जिनको सिर्फ निलंबित किया है आपने जानकारी जो दे रहे हैं आप, क्या ये 3 तक ही कार्रवाई सीमित रहने वाली है या फिर औरों पर भी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि लापरवाही तो वाकई में बड़ी है, किसी जीवित को कैसे कोई मुर्दा बता सकता है? इसमें हमने चिकित्सा विभाग को अवगत करवाया है, निदेशक चिकित्सा जो राजधानी में विराजते हैं उनके स्तर पर कमेटी बना करके वो भी जांच कर रहे हैं इसके तकनीकी पहलुओं की और चिकित्सीय पहलुओं की।
अगर जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही किस स्तर की आप मानकर चल रहे हैं इस पूरे मामले में? अब ये तो संपूर्ण जांच से मालूम हो पाएगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली है वो लापरवाही ये हो सकती है कि जैसे मरीज आया उनके जो हेल्थ पैरामीटर्स थे वो डाउन थे, जैसा वो डॉक्टर ने मुझे बताया है, और उसके पश्चात उसको मृत घोषित कर दिया, फिर मोर्चरी में रखवा दिया और पोस्टमार्टम वास्तव में किया नहीं गया, लेकिन वो पेपर पर पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम पर अगर डॉक्टर चाहते तो संभावना है कि उनमें कोई मूवमेंट होता दिखता, और फिर बॉडी मानते हुए सुपुर्द कर दी गई, उसमें जान थी जी। तो ये इस प्रकार की घटना हुई है जो विचित्र है और ऐसा जनरली होता नहीं है। बिल्कुल, जनरली ऐसा होता नहीं है। राम अवतार जी, क्या ये 3 पर कार्रवाई, लेकिन क्या इसके साथ साथ अन्य चिकित्सक भी इसके दायरे में आ सकते हैं कार्रवाई के? हाँ, ये विस्तृत जांच विभाग करवाएगा, तब कोई अगर इसके दायरे में आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, और भविष्य में भी इस अस्पताल और जिले में जो चिकित्सालय है उन पर हम लोग विशेष निगरानी प्रशासनिक माध्यम से भी करवाएंगे कि अगर डॉक्टर्स या चिकित्सा कर्मी इस प्रकार की लापरवाही करते हैं तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा। बिल्कुल, और तीन के साथ साथ आप बता रहे कि अन्य पर भी कार्रवाई हो सकती है। प्रारंभिक तौर पर आपको लगा कि जिन जिन की संलिप्तता लापरवाही में है उन पर तो कार्रवाई कर दी, लेकिन परिजन इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं? इसमें परिजन नहीं है, क्योंकि ये निराश्रित गृह से आए हुए थे, और ये जो निराश्रित होते हैं जिनका घर परिवार नहीं होता, उनका एक होम बना हुआ है, एक एनजीओ चलाते हैं, तो उसका होम का जो संचालक है उससे डिपार्टमेंट सामाजिक न्याय अधिकारिता बातचीत करेंगे, तो ये मालूम किया जाएगा कि उनकी अब क्या मनोदशा है। लेकिन राम अवतार जी, अगर निराश्रित था वो युवक, फिर तो और ज्यादा चिकित्सकों की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं इलाज को लेकर। इसीलिए इसको राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है, और सरकारी स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई की गई है देर रात। आपकी ओर से क्या लिखा गया है पत्र में विभाग को? हमने घटनाक्रम का हवाला दिया था और हमने लापरवाही मानते हुए ये प्रपोज किया था कि ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी प्रकार की घटना घटित हुई। क्या सिर्फ चिकित्सक ही या फिर कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है मामले में? हाँ, ये देखा जा रहा है माइक्रो लेवल जी। किस वार्ड में इस युवक को पहले भर्ती करवाया गया था राम अवतार जी? सबसे पहले इमरजेंसी में आते हैं, जो ओपीडी कहलाता है, इमरजेंसी ओपीडी में भर्ती हुए। लेकिन राम अवतार जी, सवाल तो ये भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद किसी का जिंदा होना ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर सवाल ये भी है कि अगर ये युवक जीवित है तो फिर पोस्टमार्टम किसका किया गया? क्या ऐसा तो नहीं किसी और शव का पोस्टमार्टम कर दिया? ये भी विस्तृत जांच में सामने आएगा, लेकिन अभी तक तो यही है कि इनका मोर्चरी में रखवाया था और डीप फ्रिज में भी रखा गया था, तो ये पोस्टमार्टम जो पेपर पे तो बनाया है और मौके पर उसको देखा नहीं गया होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। और डीप फ्रिज में रखने का मतलब यह है कि वो शव है, वो कोई जीवित व्यक्ति है ही नहीं, तो ये भी तो एक बड़ी लापरवाही है कि एक जिंदा को डीप फ्रीज में रख दिया गया। डीप फ्रीज में रखने से पहले देखा जाता है कि व्यक्ति जिंदा है या फिर नहीं। हाँ जी, यही एक बहुत बड़ा मामला हो गया है, और इसीलिए इसमें सरकारी स्तर पर और हमारे जिला प्रशासन स्तर पर काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। राम अवतार जी, क्या इससे पहले भी ऐसे यहाँ पर मामले सामने आ चुके हैं? क्या डॉक्टर्स की कार्यशैली पर आरोप लग चुके हैं क्या, या ये पहला मामला यहाँ पर इस तरीके सामने आया? ऐसा इस प्रकार का मामला तो पहली बार ही आया है, और मेरे भी बहुत लंबे प्रशासनिक अनुभव में, प्रशासनिक कार्यकाल में इस प्रकार की घटना देखने को नहीं हुई। चलिए ठीक है राम अवतार जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने यही कहा है कि पूरे मामले की जांच के लिए विभाग को हमने पत्र लिख दिया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जिन जिन की भूमिका नजर आ रही थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है निलंबन की।
और अब देखना ये होगा कि और किस किस पर इस पूरे मामले में गाज गिरेगी, क्योंकि ये एक हत्या का ही मामला है। क्योंकि जीवित को अगर आप मृत बता देते हैं तो ऐसा तो नहीं चलेगा। क्योंकि आप ये बताइए कि निराश्रित है कोई युवक, तबीयत खराब होती है, अस्पताल लेकर पहुंचा जाता है, धीमी उसकी सांस चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे मृत घोषित कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर इलाज के बजाय उसे मृत घोषित किया गया और उसके बाद कैसे ये मामला निकलकर सामने आया वो हम सभी के सामने है। प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जिला कलेक्टर हमारे साथ जुड़े, आपने भी सुना होगा उनको, उनके अभी तक के प्रशासनिक करियर में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक जीवित को ही मृत बता दिया गया। कार्रवाई तो इस पूरे मामले में कठोर होनी चाहिए और सभी के खिलाफ होनी चाहिए जो जो इस केस में शामिल है। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा। कलेक्टर साहब ने भी जिस प्रकार उनके प्रशासनिक अनुभव में इस बात है कि उनके मामला नहीं है, लेकिन एक और बड़ी बात है कि कई बार ये कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ऐसे में एक बार फिर ये सिद्ध हो गया कि पहले मरीज का उपचार, फिर मृत माना और फ्रिज में रखा, फिर पोस्टमार्टम, फिर चिता पर लटा और फिर शरीर में हलचल, और वो अभी यहाँ जिंदा है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि चाहे डॉक्टरों की लापरवाही हो, कहीं ना कहीं उसके लिए वो एक सही बात साबित हुई। लेकिन इसमें बड़ी सवाल यह है कि उस व्यक्ति को डीप फ्रीज में रखा गया। अब डीप फ्रीज, सर्दी के मौसम था, युवक जिंदा था, और डीप फ्रीज में रखने के बाद अगर वो डीप फ्रीज खराब था या डीप फ्रीज 2.5 से 3 घंटे रहता है तो वैसे भी सर्दी के मौसम में मौत हो सकती है। तो ये भी है कि डीप फ्रीज में जो डीप फ्रीज सही था या बंद है। और उसके बाद मोर्चरी में पोस्टमार्टम की एक फॉर्मेलिटी सी की गई है, जैसे कलेक्टर साहब ने कहा, पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटी ही इस जो खुलासा है वो सामने आया है। अब लापरवाह के जो अधिकारी हैं उन पे तो गाज गिर चुके हैं, और जिनकी भूमिकाएं संदिग्ध होंगी उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि पूरा स्वास्थ्य विभाग, सरकार इस पे मॉनिटरिंग कर रही है। क्योंकि वो निराश्रित था रोहतास और सेंट्रल होम बगड़ मां सेवा संस्थान में रह रहा था, और वहां से इसको बीडी के अस्पताल, जो झुंझुनू का सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, उसमें डॉक्टर दिन रात यहाँ बैठते हैं, हजारों मरीज यहाँ दिन भर आते हैं। ऐसे में बड़ी गंभीर घोर लापरवाही है, और भी इसमें लोग शामिल हैं, उन पे कार्रवाई यहाँ के लोग भी चाह रहे हैं। जी ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये उस निराश्रित का इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद मौत के मुंह में ढकेला गया है उस युवक को। किस तरीके से जिंदा होते हुए भी डीप फ्रीजर में उसको रख दिया गया। आप सोचिए, क्या पता डीप फ्रीज ठीक ना हो, तभी वो युवक बच गया, लेकिन अगर वो सही होता डीप फ्रीज तो फिर क्या युवक का होता। इस तरीके से मामला पोस्टमार्टम के बाद क्या कोई वाकई में जिंदा हो सकता है? घोर लापरवाही का ये मामला सवाल चिकित्सकीय कार्यशैली पर भी खड़े कर रहा है कि इलाज की आशा में अस्पताल पहुंचता है एक आम व्यक्ति कि वहां पर वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि अस्पताल में ही चिकित्सकों के द्वारा ऐसी लापरवाही की जाती है तो फिर कहां किसको कैसे इलाज मिलेगा, कैसे चिकित्सकों पर विश्वास बढ़ेगा। छोटा